हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वन वन फंक्शन के बारे में जाना था पिछले वीडियो लेक्चर में। बस इंट्रोडक्शन किया था हम लोगों ने, वन वन फंक्शन होता क्या है। ठीक, तो उसमें हमने डेफिनेशंस लिख दिया था, हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दिया था। अब यहाँ पर अगर मैपिंग की बात करें तो ये हम लोग का कुछ ऐसा सिनारियो अगर बनता है, ठीक, ये हम लोग का पता है डोमेन है और ये हम लोग का क्या है, कोडोमेन है। ठीक, तो इसमें अगर ऐसा सिनारियो बनता है, ये वाला हो गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। ठीक है, ये सिनारियो हो गया अगर, ठीक, और फिर ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, अगर इसकी बात करूं तो एक का तीर एक को ही लग रहा है। ठीक है, और यहां भी एक का तीर एक को ही लग रहा है, लेकिन इसमें देखो एक एलिमेंट बच गया है। ठीक है, तो एक एलिमेंट बच गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि अगर फंक्शन इस तरह का मैपिंग बने कि एक का तीर एक को ही लगे, ठीक है, यानी एक एलिमेंट का एक ही इमेज बने, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक, और अगर ऐसा सिचुएशन देख लीजिए, यहाँ पर दो का तीर एक को लग रहा है। ठीक है, दो का तीर एक को लग रहा है। ठीक, यहाँ भी दो का तीर एक को लग रहा है। इसमें आपको कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, इसमें एक एलिमेंट बच गया है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दो एलिमेंट भी बच जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम से ही पता चलता है ये, ठीक है, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चलता है मेनी टू वन। ठीक है, दो का तीर एक को लग रहा है या दो से अधिक का भी तीर एक को लग सकता है। ठीक है, अगर यहाँ अगर ऐसा भी सिचुएशन हो जाता, ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन हो जाता तब भी ये क्या होता, मेनी वन ही होता। ठीक है, क्योंकि तीन का, ठीक है, तीन का तीर तीन एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। ठीक, तो बस ये दिमाग में रखो कि कम से कम दो एलिमेंट का सेम इमेज बन जाए अगर, ठीक है, तो ऐसा केस में फंक्शन हम लोग का क्या हो जाता है, मेनी टू वन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का मैपिंग मेथड था। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, तो ये हम लोग का अगर ऐसा सिचुएशन होता है हम लोग का, तो ये वन वन फंक्शन और ये मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये तो मैपिंग मेथड हो गया हम लोग का। ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या बोलता है, ठीक है, तो अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड टू आइडेंटिफाई वेदर फंक्शन वन वन और मेनी वन। ठीक, तो ग्राफिकली हम लोग कैसे बोल सकते हैं। ठीक, सपोज कर लीजिए, ठीक, सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरह से ग्राफ है। ठीक है, कोई फंक्शन है, इस तरह से ग्राफ है उसका। ठीक, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन वन वन नहीं रह जाता है, वो फंक्शन मेनी वन हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। ठीक, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को कितने जगह इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, ग्राफ को 4 जगह इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, 4 जगह इंटरसेक्ट किया है। तो ग्राफ को 4 जगह इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब ये फंक्शन हम लोग का वन वन नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ a horizontal line intersect
ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट मोर देन 1 point, then function will be मेनी वन। ठीक है, फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, वो वन वन नहीं रहेगा। इसके पीछे लॉजिक है, सिंपल मैपिंग मेथड से भी देख सकते हैं। ये हम लोग का x1 हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया x2 हो गया, x1 x2, ये हम लोग का क्या हो गया x3 हो गया, यहाँ पर ये हम लोग का क्या हो गया x4 हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का। ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, x1 x2 x3 x4। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सब में y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। ठीक है, सब में आप देखेंगे तो y की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल लाइन पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो सब पर y की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। सपोज ये कर लो x1 है तो x1, और सपोज कर लो कि y कोऑर्डिनेट अल्फा है, y इक्वल टू अल्फा का मैंने कोई लाइन ठीक है ड्रॉ किया। ठीक है, अल्फा यहाँ पर कोई रियल नंबर है। ठीक, तो x1 कॉमा अल्फा, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा अल्फा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x3 कॉमा अल्फा। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया हम लोग का x4 कॉमा अल्फा। तो सबका एक ही इमेज बन रहा है, यानी आप देख रहे हो ठीक है कि एक से अधिक का तीर एक ही वो लग रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग का फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ जानते हैं ठीक, तो ये बतलाना बेहद आसान होता है। ठीक है, कि वो फंक्शन मेनी वन होगा, वन वन होगा या मेनी वन होगा। ठीक है, तो इसके पीछे ये फंडा है। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्राफिकल मेथड हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस लिया है मैंने। ठीक है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ठीक है कौन सा फंक्शन आपका वन वन है और कौन क्या है वन वन नहीं है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, मेनी वन होगा, है ना। तो देख लीजिए। ठीक है, ये सब सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, जिसका सारा का ग्राफ आपको आता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन है कि सारा का ग्राफ आता है, तो ग्राफ से आप आसानी से बोल सकते हो। जैसे e की पावर x का ग्राफ जो है हम लोग का, ठीक, e की पावर x का ग्राफ इस तरह से। ठीक, तो y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। ठीक है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो आपने देखा कि एक ही बार इंटरसेक्शन मिला हमको। ठीक है, सपोज कर लो ठीक है ये अल्फा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कॉमा बीटा होगा। ठीक, तो एक ही बार इंटरसेक्ट किया, तो एक बार इंटरसेक्ट किया इसका मतलब फंक्शन हम लोग का क्या है, वन वन है। ठीक है, तो ये हम लोग का वन वन हो गया। फिर साइन एक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हम लोग का कौन सा फंक्शन हो गया, e की पावर x, वन वन फंक्शन हो गया। फिर साइन एक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है हम लोग का, इस तरह का होता है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो आपने देखा क्या एक से अधिक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक से अधिक बार इंटरसेक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, हम लोग का मेनी वन होगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स जो हम लोग का हो गया वो हम लोग का क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, मॉड एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ करने आता है आपको, ले लीजिए मॉड एक्स का। ठीक है, ये मॉड एक्स है, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप देख लो एक से अधिक बार क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक से अधिक बार जब इंटरसेक्ट कर लिया तो समझ लो क्या हम लोग का मेनी वन है। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। ठीक, अब एक्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक, एक्स क्यू की, तो अगर एक्स क्यू की बात करें तो एक्स क्यू का ग्राफ हम लोग का ऐसा होता है, हम लोग का ऐसा ग्राफ होता है हम लोग का एक्स क्यू का। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितना बार इंटरसेक्ट किया, एक ही बार इंटरसेक्ट किया, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ये वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये देख सकते हैं बहुत आसान सा एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक, तो समझाने के लिए कि कैसे पता करें कि कौन फंक्शन वन वन है और कौन फंक्शन मेनी वन है। ठीक, तो बच जाता है ये।
ठीक, अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की बात कर ले, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो ऑफ कोर्स ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है, सॉरी मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक से अधिक बार इंटरसेक्शन लेता है तो समझ लो हम लोग का फंक्शन जो होगा, ठीक, वो मेनी वन होगा, ठीक। और भी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए y बराबर x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये फंक्शन हम लोग का क्या है, ठीक, अगर इस फंक्शन की बात कर ले तो ये फंक्शन हम लोग का क्या है, 1 1 है या मेनी वन है, बताइए। तो ये फंक्शन हम लोग का जो है, ठीक, आप देख लीजिए क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। अब अगर क्यूबिक फंक्शन की बात करें तो भाई क्यूबिक फंक्शंस का ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने का उतना टाइम तो हम लोग के पास है नहीं, ठीक, फिर भी ठीक है। अब देखो हर क्वेश्चन आप ग्राफिकल मेथड से थोड़ी ना बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ग्राफ्स के अपार्ट अगर कोई दूसरा मेथड आप अप्लाई करो तो उससे जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात कर लें तो आप देख सकते हो इसके 3 फैक्टर हैं, ठीक है। आप जस्ट जरा सा सोचो, ठीक है, आप जरा सा सोचो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं क्या, ठीक, कि ऐसा कुछ ले लिया 1 2 3, ठीक है, मैपिंग मेथड देख लो, 1 2 3 लिया, देखो सबका तीर किसको लग रहा है, सबका तीर किसको लग रहा है, 0 को लग रहा है, ठीक। अब 1 रखोगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी, 2 रखोगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ इसमें, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह, ठीक है, आप जाके 3 रख दो, तो 3 माइनस 3 0, और 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0, ठीक है। तो आप 1 2 3, ठीक है, आप रखोगे तो तीनों की सेम वैल्यू आएगी 0, क्योंकि तीनों इसके रूट्स है, ठीक। तो भाई ये हम लोग का कौन सा फंक्शन हो गया, हम लोग का मेनी वन फंक्शन हो गया, ठीक। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप मैपिंग मेथड से भी कर सकते हैं अगर तुरंत क्लिक कर जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर ग्राफ अगर आपको पता है तो ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड है हम लोग का, जो कि क्या हम लोग का dy/dx मेथड, वो देख लेते हैं, ठीक है। dy/dx के ऊपर ज़्यादा हम डिटेल्स में आपको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि dy/dx आप लोग डेरिवेटिव्स का नॉलेज आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है काम चलाने के लिए मैं बता देता हूँ। तो हम लोग का जो अगला मेथड है, ठीक, जिसको आप मेथड 3 बोल दो, ठीक है, वो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का dy/dx मेथड, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग देखिए एक चीज है यहाँ पर कि आपका जो फंक्शन है, सपोज कर लीजिए मैं ln x लूँ, ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ln x की बात कर लेता हूँ, ठीक है, y(e)x की बात कर लेता हूँ, ठीक है, और sin x की, ठीक है। मैंने 3 फंक्शन उठाया, ठीक है। देखिए ln x अगर आपको पता है क्या होता है, ठीक, आदत सी हो गई होगी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ln x का ग्राफ, e(x) का भी ग्राफ हम लोग का इस तरह से, ठीक, और sin x का ग्राफ आपको पता है, ठीक है, sin x का ग्राफ इस तरह से, ठीक है। देखिए तो आपका जो है, आपका जो ln x है, वो ये जो फंक्शन है, अगर इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर की हम बात करें तो ये हम लोग का इंटायरली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और ये भी हम लोग का क्या है, इंटायरली इंक्रीजिंग है। इंटायरली इंक्रीजिंग करने का मतलब, ठीक है, आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है, y की वैल्यू बढ़ती है। अगर यहाँ भी जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक, ये इंटायरली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और ये जो sin x है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, ठीक। वो कैसे, आप देख लो, 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है और फिर π/2 से π में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन बोले तो, ठीक है, सपोज कर लो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग ले लो, ठीक है, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन ही ले लो, ठीक, ये वाला y = log x to the base 1/2। जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो फंक्शन क्या होता है हम लोग का, डिक्रीजिंग, मतलब जो log x का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। यानी आप x की वैल्यू, ठीक है, आप x की वैल्यू बढ़ाओ, आप x की वैल्यू ना
ठीक है, आप x की वैल्यू बढ़ाओ तो साथ में y की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो देख लीजिए x1 के कोरस्पॉन्डिंग y1 हो गया और x2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग का x2 ग्रेटर देन क्या है, x1। ठीक है, बट यहाँ पर y2 लेस देन क्या है, y1। ठीक है, तो ऐसा केस, ठीक है, पूरा इंटायरली 0 से प्लस इंफिनिटी में चल रहा है। ठीक है, आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, y की वैल्यू घट रही है, तो ये हम लोग का डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज देखिए ध्यान से, अगर फंक्शन इंटायरली इंक्रीजिंग है, ठीक है, या फंक्शन इंटायरली डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग का फंक्शन जो होगा वो हम लोग का 1 1 होगा। ठीक है, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो फंक्शन हम लोग का मेनी 1 होगा। ठीक, तो देखिए सिंपल सी बात है, कारण से बताता हूँ। ठीक, आप तो गौर से देखो। ठीक, ये sin x अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे x से अधिक बार इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक, तो ये मेनी 1 हो जाएगा। तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब कहने का मतलब कोई भी फंक्शन उठा लो ना तुम। ठीक है, कोई भी फंक्शन उठा लो। ठीक है, हम क्यों इसी का ले, ठीक है, sin x का ही क्यों ले, कोई और फंक्शन उठा लो। ठीक, तो ये भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग भी है, कुछ इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, सर्टेन इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, फिर सर्टेन इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली एक से अधिक बार इंटरसेक्ट तो कर ही देगा, जब फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा। ठीक है, तो खैर हम लोग तो ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल ठीक है काम चलाने के लिए देख लो ये क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, अगर बुक में आए तो बन जाए हम लोग। ठीक, हाँ, तो मैं dy/dx मेथड की बात कर रहा था। तो देखिए अगर फंक्शन इंटायरली इंक्रीजिंग होगा या इंटायरली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो फंक्शन अगर इंटायरली इंक्रीजिंग होगा तो इसका dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा, और फंक्शन इंटायरली डिक्रीजिंग होगा तो इसका dy/dx लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, ठीक है, तो जो हम लोग का जो dy/dx है वो अपना साइन चेंज करेगा। ठीक है, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, वो 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पर देखिए आप देखो आप, ठीक, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, ठीक, अगर फंक्शन हम लोग का क्या है, ठीक, फंक्शन हम लोग का इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy/dx हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो dy/dx लेस देन 0 होगा। तो इंक्रीजिंग है तो भैया dy/dx ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, वो भी देख लो। ठीक है, बताता हूँ, देखो y क्या हम लोग का ln x है। ठीक, अब इसका dy/dx तुमको पता होगा क्या होता है, हम लोग का 1/x होता है कि नहीं होता है ln x का। अब देखिए ln x, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, इसका जो डोमेन होता है, ठीक है, आप x की क्या वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 वैल्यू रख सकते हो, तभी तो log x डिफाइंड होगा ना। इसका मतलब जब इसका dy/dx निकाले तो क्या आ गया हम लोग का 1/x हुआ। अब x ग्रेटर देन 0 रखोगे, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 रखोगे, आप x लेस देन 0 तो अलाउड है ही नहीं इसके अंदर, तो जब y में अलाउड नहीं तो इसके डेरिवेटिव में कैसे अलाउड हो जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक, तो ऑब्वियसली जब x ग्रेटर देन 0 आप रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी इसका dy/dx जिसको हम लोग, ठीक है, f' भी हम लोग डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, वो f' इसका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप देख सकते हो, है ना। फिर ये y = e⁻x का ग्राफ है, अब इसका dy/dx निकालो, तो e⁻x का dy/dx क्या होगा, e⁻x ही होगा। ठीक है, और e⁻x ही होगा, और आपको पता है e⁻x क्या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना, पता है ये बात, e⁻x नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो e⁻x तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पर dy/dx क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इसका dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा। अब कोई डिक्रीजिंग फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। जैसे अगर डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात करें, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आपको पहले। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, दोनों केस में आप देख सकते हो। ठीक, अब y = x³ में भी देख सकते हो, y = x³। ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, y = x³ ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है y = x³ का। अब dy/dx रख लो,
तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यू का 3x² हो जाएगा, ठीक है, 3x²। और एक्स स्क्वायर तो क्या पॉजिटिव क्वांटिटी आपको पता ही है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। डी वाई बाई डी एक्स जीरो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स जीरो बन गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, जीरो जो बना है वो एक्स के एक सिंगल पॉइंट पर बना है, आप देख लीजिए, सिंगल पॉइंट पर बना है, किसी इंटरवल में नहीं बना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर जीरो बन रहा है, जब एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो है ना, उसके सिंगल पॉइंट पर बना है, ठीक है, इंटरवल में नहीं बना है, ठीक है। अगर इंटरवल में डी वाई बाई डी एक्स जीरो बनता, ठीक है, तो उस केस की उस केस का अलग बात होता है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्रीट वैल्यू पर बना है, जीरो के जस्ट आगे पॉजिटिव है और जीरो के, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, वो जीरो के जस्ट आगे पॉजिटिव देगा, ठीक है, और जीरो के जस्ट पहले भी पॉजिटिव देगा, और एग्जैक्टली जीरो पर क्या देगा, जीरो देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, देन इंटायरली इंक्रीजिंग होगा, तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करो, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक से अधिक बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिक्रीजिंग की भी बात कर लेंगे, ठीक है। मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लो, अगर हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं, ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग कोई एक ले लेते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस तो हम लोग का बहुत सारा है। y इक्वल टू cos इनवर्स x ले लेते हैं, बट उसका डी वाई डी एक्स आप लोग को उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा e की पावर माइनस एक्स ले लेते हैं, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, या तुम ये बोलो ये भी छोड़ दो हम लोग का, क्योंकि अभी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन जब ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत हो सकता है, तो आराम से ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ही ले लो, ठीक है, ठीक। आपको पता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग का इस तरह से होता है, ठीक होता है ना, ठीक, इस तरह से होता है। देखिए ये फंक्शन हम लोग का डिक्रीजिंग है, और इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, आपको याद नहीं होगा तो बुक में जाकर देख लेना, -1/1 + एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, नो नो नो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, ये जाके देख लेना आप। तो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक, और स्क्वायर रूट जो होता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करता है, और पॉजिटिव के आगे क्या लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये इट विल मेक डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हम लोग का, फंक्शन हम लोग का अगर डिक्रीजिंग है, देन डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रख लो, और फाइनली हम लोग जब डिटेल्स में डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, अभी फिलहाल दिमाग में रख लो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों अगर फंक्शन हो तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स अपना साइन चेंज करेगा, ठीक, वो देख लीजिए कैसे। तो y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हम लोग का, कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, cos x हुआ, ठीक। अब देखिए आपको पता है अगर cos x की बात कर ले, ठीक, तो देखिए बस ध्यान से देखिए, इसका डी वाई बाई डी एक्स cos x है, और आपको पता है 0 से π/2 में ना, 0 से π/2 में, ठीक है, cos x यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर x π/2 से पाई चला जाऊँगा, ठीक है, π/2 से पाई चला जाऊँ, ठीक है, तो अगर π/2 से पाई चला जाऊँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, निगेटिव होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव हो गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का निगेटिव हो गया, है ना, ठीक है। तो आपने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या नोटिस किया, ठीक है, एग्जैक्टली आपने ये नोटिस किया कि π/2 पर ना ये साइन चेंज कर रहा है, ठीक, देख लो ध्यान से, ठीक, आप यहाँ पर ध्यान से देखो,
यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू पर ये साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर आप जीरो से ले लो, जीरो पाई बाई टू, ठीक है, आगे पाई ले लो, ठीक है। तो जीरो से पाई बाई टू में डी वाई बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और पाई बाई टू से पाई में डी वाई बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है इस इंटरवल में, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लेस देन जीरो है पाई बाई टू से पाई के इंटरवल में, ठीक है। ये जो मैंने साइन स्कीम बनाया वो किसका बनाया, एफ एक्स का नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन हम लोग का क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, ठीक है। ये मैंने साइन एक्स का साइन स्कीम नहीं बनाया, इसके डेरिवेटिव का साइन स्कीम बनाया, ठीक है। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो जीरो से पाई बाई टू में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसी कारण तो देखो जीरो से पाई बाई टू में, ठीक है, साइन का जो फंक्शन है वो किस नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है। और फिर पाई बाई टू से पाई में, ठीक है, पाई बाई टू से पाई में डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लेस देन जीरो है, इसी कारण इस इंटरवल में पाई बाई टू से पाई में, ठीक है, साइन एक्स किस नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेंज हुआ तो फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, और अगर नहीं चेंज हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए, ठीक है, जिस पर डी वाई बाई डी एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो उस केस में आपका फंक्शन, ठीक है, मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को नोट कर ले, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं, ठीक। ठीक है, फॉर फंक्शन टू बी वन वन डी वाई बाई डी एक्स should not change its sign, ठीक है। अगर फंक्शन को वन वन बनना है तो डी वाई डी एक्स को अपना साइन चेंज नहीं करना होगा, और अगर साइन चेंज किया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अब जैसे देख लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है ना, इसी की आप बात कर लो, ठीक। या आप चलो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स क्यू माइनस थ्री फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, ठीक है। ये ये मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, फंक्शन लिया, और आपको बताना है, ठीक है, कि फंक्शन वन वन है या मिनी वन है, ठीक है। स्टेट वेदर फंक्शन इज वन वन और मिनी वन, ठीक। तो क्या करने वाले हैं, देख लीजिए, देख लीजिए आप, ठीक है। ये फंक्शन है हम लोग, और ये हमको बताना भाई कि ये वन वन है या मिनी वन है। अचानक से ये क्वेश्चन पढ़ा तो क्या करने वाले हैं, पहले तो सोचोगे कि भाई मैपिंग टैपिंग करें, तो मैपिंग से होने वाला है नहीं, उसके बाद फिर सोचोगे ग्राफ से करें तो ग्राफ भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अंतिम में एक ही आपके पास उपाय बचता है, वो क्या है, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, तो वन बाई थ्री और एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर फाइव बाई टू इंटू टू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर टू से टू फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये आ गया, आया नहीं, ठीक। अब देखो तो एफ डैश एक्स हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। और आप यहाँ से देखो एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री फैक्टराइज कर लो ये, ठीक, फैक्टराइज किया। अब आप साइन स्कीम ले लो, टू थ्री प्लस माइनस प्लस, है ना। तो आप देखो यहाँ पर टू पर भी साइन चेंज हो रहा है, थ्री पर भी साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स ने अपना साइन चेंज किया है, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स ने अपना साइन चेंज किया तो ये फंक्शन वन वन कभी नहीं होगा, क्या होगा, मिनी वन होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है हम लोग का वो क्या है, हम लोग का मिनी वन, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, इसके पीछे ये रीजन है कि डी वाई डी एक्स, ठीक है, अपना साइन चेंज कर रहा है टू पर और थ्री पर। फिलहाल एक जगह भी चेंज करता तब भी ये मिनी वन हो जाता, और यहाँ पर तो दो जगह अपना क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग,
तो ये चीज दिमाग में, ये चीज आप नोट कर लें, ठीक है, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लें। फॉर फंक्शन टू बी 1 1 dy by dx शुड नॉट चेंज इट्स साइन। ओके, तो अब एक दो एग्जांपल्स को और आ जाते हैं, ठीक, जैसे आप पकड़ लो fx इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, ये ले लो हम लोग का, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चंस मैंने पकड़ा है, ठीक है, और ये आपको बताना है कि ये फंक्शन हम लोग का, ठीक है, मिनी 1 होगा या 1 1 होगा, ठीक। तो देख लीजिए इसको, पहला वाला देखते हैं और फिर दूसरा वाला देखते हैं। पहला वाला, फिर ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे, अगेन मैपिंग भी मत नहीं करोगे, फिर दूसरा वाला में भी दो फंक्शन का सम है। अब करो तुम ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करने जाओगे, मैपिंग भी छोड़ ही दो, ठीक है, तो क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन हम लोग का fx इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 है ना, है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। तो ये तो u प्लस b वाला है ना, ये पढ़ा होगा तुमने, u डैश प्लस b डैश, ठीक है, इतना तो आता ही होगा, ठीक है, डिवाइड इतना तो डिफरेंशिएशन आता ही होगा। तो e की पावर x और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका जो f डैश x है ना, इसका जो f डैश x है, ठीक है, वो कितने के बराबर हो जाएगा, e की पावर x के, ठीक है। और e की पावर x अगेन मैंने क्या बोला, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो f डैश x इसका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसका जो dy बाई dx है ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन क्या होगा हम लोग का, 1 1 होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन का नेचर क्या होगा, इंटायरली इंक्रीजिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग का 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड में आ जाता है, tan x प्लस 3x की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पर निकाल देते हैं f डैश x, ठीक है, ठीक है। f डैश x को समझ रहे हो ना, dy बाई dx को हम लोग f डैश x भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, बिगनर्स के लिए, ठीक है। आप ध्यान में रखो, ठीक है, dy बाई dx को हम लोग f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक। ये f डैश x को हम लोग dy बाई dx ही बोलते हैं बेसिकली। अब देखिए f डैश x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, sec स्क्वायर x होता है ना, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। और 3x क्यूब है ना, यहाँ पर 3x की भी बात कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, हुआ। अब देखो f डैश x का साइन बताओ, क्या इसका साइन चेंज कर रहा है, इसका साइन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, साइन नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि sec स्क्वायर x एक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, वो स्क्वायर क्वांटिटी है भाई, स्क्वायर क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 9x स्क्वायर ये भी स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या लगा होगा, प्लस लगा होगा। अब दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब f डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का कुछ क्वेश्चंस लिखा। तो अब आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए 1 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शंस के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। फिर भी हम लोग रेंज के ऊपर काफ़ी टाइम ले लिए हैं, ठीक। तो थोड़ा सा खुद भी आप लोग से भी कोशिश करें, ठीक, कि हम लोग का चैप्टर जल्दी ख़त्म हो, ठीक है। और कंटेंट भी आपका जो जरूरी है, जितना आपको कॉन्सेप्ट चाहिए वो भी आपको मिल जाए। तो खुद से भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक। ओके, बहुत ही लंबा चैप्टर है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैलकुलस के लिए, तो इसी कारण हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इसमें। जबकि हम लोगों ने डोमेन्स के क्वेश्चंस में बहुत शॉर्टकट में किया है, अगर उसमें हम लोग जाते तो और भी टाइम हम लोग का लग सकता है। तो थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करें, खुद से भी प्रयास करें,
ठीक। अब जैसे कुछ और फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, जैसे f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप, ठीक है, सिग्नम x, ठीक है, ये सब कुछ फंक्शन है, ठीक। अब भाई ये फंक्शन क्या है, मतलब मेनी वन है या वन वन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ तुमको पता ही है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल लाइन तुम ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो भाई एक क्या, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो ऑब्वियसली अब तो देखो, इसको बिना ग्राफ की बना सकते हो, ठीक है, बिना ग्राफ के भी मैपिंग से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, 1.2 x के नाम पर 1.5 1.6 लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सब में y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब देखो 1.2 का x के नाम पर तुम 1.2 लो, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। x के नाम पर 1.5 लो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। x के नाम पर 1.6 लो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। यानी x के ढेर सारे वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू आ रही है। तो ये तो ऐसे ही मैपिंग मेथड से बन जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस की बात कर ले तो ये हम लोग का क्या हो गया, 1 1 हो गया, है ना। ये हम लोग का 1 1, ओ सॉरी मेनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस की बात कर ले, इसका ग्राफ हम लोग का कुछ ऐसा होता है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, कितना जगह कट कर दिया, 2 जगह, और भी इसके ढेर सारे ब्रांचेज है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो अगेन ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया, ठीक है। अब सिग्नम x की बात कर लो, ठीक है। सिग्नम x ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब सिग्नम x में भी देख लो, ये तो साफ साफ पता चल रहा है क्या है, मेनी वन। वही मैपिंग, अगर ग्राफ भी नहीं जानते हो तो मैपिंग मेथड यूज कर लो। अगर ग्राफ नहीं जानते हो तो आपको पता है 1.2 1.6 पॉजिटिव नंबर का सिग्नम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर का सिग्नम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। नेगेटिव नंबर का सिग्नम क्या होता है, -1 होता है। जीरो का सिग्नम क्या होता है, 0 होता है। तो जितना भी पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव वैल्यू तो हम लोग का अनगिनत है, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। अब सब में y की वैल्यू क्या होगी, 1। तो एक से अधिक का तीर अगर एक को लगा, ठीक है, तो वो फंक्शन मेनी वन हो जाता है। और यहाँ पर तो 1000 का तीर एक को लग रहा है, तो ऑफकोर्स फंक्शन विल बी मेनी वन, ठीक है। तो ये हम लोग का था, इसको नोट कर लीजिए।